नमस्कार दोस्तों, महादेव लो क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर बेल। आज हम रेगुलर बेल के बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप लेंगे कि ये जो बेल है ये कब लगती है, कैसे मिलती है, कौन सी कोर्ट में लगती है और किन बातों पर ध्यान देता है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो क्या अब जेल ही आखिरी रास्ता है? नहीं, कानून ये कहता है कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। तो अब बात आती है रेगुलर बेल क्या होती है। रेगुलर बेल वह जमानत होती है जो कि गिरफ्तारी के बाद मिली जाती है, जब अक्यूज़ या तो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए या फिर जेसी के अंदर यानी जुडिशियल कस्टडी के अंदर होना चाहिए। आफ्टर अरेस्ट ये जो बेल है, ध्यान रखिएगा, ये जो बेल है ये आफ्टर अरेस्ट लगती है, यानी गिरफ्तारी के बाद में ही लगती है। अगर आपको गिरफ्तारी से पहले बेल चाहिए तो उसका नाम है एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल गिरफ्तारी से पहले लगती है, जिसका प्रोविज़न बीएनएसएस की धारा 482 के अंदर है, जो पहले सीआरपीसी के अंदर 438 के अंदर हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल का जो प्रोविज़न है वो 480 के अंदर है और यहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत मिलती है। जब मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत खारिज कर दी जाती है उसके बाद में बीएनएसएस की धारा 483 के अकॉर्डिंग सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जमानत मिलती है। आपको पहले सेशन कोर्ट के अंदर जमानत लगानी पड़ेगी, अगर वहाँ से भी खारिज हो जाए तो वहाँ आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ये जो प्रोविज़न है वो पहले सीआरपीसी के अंदर धारा 437 और 439 में हुआ करती थी। रेगुलर बेल कब लगती है? जब एफआईआर दर्ज हो चुकी हो, आरोपी गिरफ्तार हो गया हो और कोर्ट में पेश किया जा चुका हो और आरोपी रिमांड पे हो, यानी पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी के अंदर हो। अगर अरेस्ट से पहले आपको बेल लगानी है तो वो एंटीसिपेटरी बेल लगेगी। रेगुलर बेल का पूरा प्रोसीजर क्या है, आइए जानिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अरेस्ट, उसके बाद 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी होगी, फिर रिमांड एप्लीकेशन होगा, उसके बाद में बेल एप्लीकेशन आप दाखिल करोगे, उसके बाद में कोर्ट सुनवाई होगी और लास्ट में आता है कि आपकी बेल या तो ग्रांटेड हो जाएगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। पहली पेशी पर भी जमानत संभव है अगर आपका केस फिट हो जाए, अगर आप कोर्ट को संतुष्ट कर दो तो आपको पहली पेशी के अंदर भी ये रेगुलर बेल मिल सकती है। कोर्ट किन बातों को देखती है और क्या शर्तें आपको आपके ऊपर अध्यारोपित करती है, जानिए। कोर्ट निम्न बातों पर विचार करती है कि अपराध की जो प्रकृति है वो क्या है, अपराध की गंभीरता कितनी है और जो अक्यूज़ ने अपराध किया है, जो आरोप लगा है, वो उसकी सज़ा कितनी है। अभियुक्त का पूर्व कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, और कोर्ट एफआईआर और केस डायरी भी चेक करती हैं। अक्यूज से कोई रिकवरी या फिर मेडिकल एविडेंस प्राप्त करना है या नहीं, सब कुछ देखने के पश्चात ही कोर्ट रेगुलर बेल ग्रांट करती है। अगर आपको रेगुलर बेल में कुछ स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड है तो वो है कि एक तो फर्स्ट ग्राउंड है कि आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका हो, रिकवरी पहले ही हो चुकी है, अक्यूज से कोई रिकवरी शेष नहीं है और जो आरोपी है वो कोऑपरेशन कर रहा है और एविडेंस डॉक्यूमेंट्री नेचर का हो और ट्रायल लंबा चलने वाला हो, तब जेल में रखना सज़ा नहीं हो सकती जब तक अपराध सिद्ध न हुआ हो। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कुछ कॉमन मिथ्स है जिसके आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि क्या गंभीर मामले में बेल नहीं मिलती, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बेल मिल सकती है गंभीर मामला हो, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, ये केस के फैक्ट पे डिपेंड करता है कि बेल ग्रांट कर दी जाए या फिर रिजेक्ट कर दी जाए। सेकंड है कि बेल का मतलब होता है केस जीत गए, ये एक मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेल का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको कुछ समय के लिए, जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक आपको जेल से रिहाई कर दिया जाता है, लेकिन ट्रायल अभी भी बाकी है। कई मामलों में लोग महीनों जेल में रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सही समय पर रेगुलर बेल फाइल नहीं की जाती। अगर आप चाहते हैं कि लो आपको डराए नहीं, समझ आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।